बहू, तूने ये रसोई आधे घंटे में कैसे निपटा दी? और बर्तन सब ऐसे चमक रहे हैं जैसे अभी अभी बाजार से लाए हों। श्यामा देवी ने चौंक कर रसोई में खड़ी अपनी बड़ी बहू कविता की ओर देखा। कविता मुस्कुराई। माँ जी, थोड़ा हाथ चलाना आ गया है, अब आदत बन गई है। श्यामा देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके मन में हलचल जरूर हुई। पिछले कुछ महीनों से उन्हें घर के माहौल में अजीब सा परिवर्तन महसूस हो रहा था। काम अपने आप पूरे हो जाते, सब्जियां बिना छौंके स्वादिष्ट बन जाती, आंगन झाड़ू पोंछा के बिना ही चमकता रहता और कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीन बहुएं थीं, कविता, राधा और मीरा। तीनों अलग अलग स्वभाव की, पर कुछ तो ऐसा था जो इन्हें सामान्य गृहिणियों से बिल्कुल अलग बनाता था। कविता बड़ी बहू थी, 4 साल पहले आई थी। शांत, समझदार और हमेशा रसोई में कमाल कर देने वाली। मंचली राधा 2 साल से घर में थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसके हाथ के सफाई के काम किसी मशीन से कम नहीं थे। और सबसे छोटी मीरा, अभी 2 महीने ही हुए थे उसे आए, पर उसके आते ही आंगन की हवा तक बदल गई थी। गांव की औरतें जब श्यामा देवी से कहती हैं, अरे श्यामा बहन, तुम्हारे घर का काम तो जैसे किसी ने जादू से कर दिया हो, तो वो हंस कर कह देती, मेरी बहुएं भगवान की देन है, कुछ अलग ही नेमत है। पर उनके मन में कहीं एक डर भी था। क्या ये सब वाकई सामान्य है? एक दिन दोपहर में जब गर्मी अपने चरम पर थी और घर की गैस खत्म हो चुकी थी, श्यामा देवी ने गुस्से से कहा, अब खाना कैसे बनेगा? लकड़ी का चूल्हा निकालना। रसोई में गई। उसने अपनी हथेली हवा में उठाई और चूल्हा अपने आप जल उठा। धीमी आंच पर दाल पकने लगी। हे राम, ये कैसे हुआ? श्यामा देवी बड़बड़ाई, शायद गैस खुद ही आ गई होगी माँ जी। कविता ने शांत स्वर में कहा और दाल में एक चुटकी नमक ऐसे डाली जैसे कोई पूजा कर रही हो। श्यामा देवी का माथा ठनका, पर उन्होंने बात बढ़ाई नहीं। अगले दिन जब मीरा ने बिना झाड़ू चलाए आंगन को साफ किया और हर कोने में ताजे फूलों की महक आने लगी, तो श्यामा देवी को झटका सा लगा। राधा जब कपड़े बिना भिगोए बस हाथ हिलाकर सूखा साफ कर देती, तब भी वही जादू जैसा कुछ महसूस होता। अब श्यामा देवी का शक पक्का हो चला था कि उनकी बहुएं साधारण नहीं हैं, मगर वो क्या हैं, ये जानने की उन्हें बेहद बेचैनी थी। रात के समय जब सब सो रहे थे, श्यामा देवी ने बहुओं की रसोई के पास बैठकर उनकी बातों को चुपचाप सुना। मीरा, आज तूने अपनी उड़ने वाली झाड़ू क्यों नहीं निकाली? कविता की आवाज आई। अरे दीदी, सासू माँ बाहर ही बैठी थीं, मुझे डर था कि देख लेंगी। मीरा ने धीमे से हंसते हुए कहा। और दीदी, आपने आज रोटियां हाथ से ही क्यों बनाई? उड़ती हुई रोटियां देखकर तो माँ जी बेहोश ही हो जाती, राधा बोली। कविता ने गंभीर स्वर में कहा, सासू माँ को शायद शक हो गया है, अब हमें थोड़ा सावधानी से जादू करना होगा। श्यामा देवी की रूह कांप गई। वो कांपते हुए चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। सारा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। अगले दिन उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरी बहुएं सच में जादुई हैं तो मुझे सच्चाई बता दो। मैं डरती नहीं, बस जानना चाहती हूँ। दोपहर में उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया और बोली, कविता, राधा, मीरा, मुझे सब सच सच बताओ। तुम लोग कौन हो और ये सब कैसे करते हो? तीनों बहुएं चुप हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कविता ने धीरे से माँ के चरण छूकर कहा, माँ जी, अब समय आ गया है कि आपको सच्चाई बताई जाए। हम तीनों सामान्य औरतें नहीं हैं। श्यामा देवी ने घबराकर पूछा, तो क्या तुम भूत हो, परछाई हो, कोई छलावा हो? नहीं माँ जी, कविता मुस्कुराई, हम देवी हैं, भगवान की बेटियां। श्यामा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तब तुम तीनों? कविता बोली, मैं अन्नपूर्णा देवी की अंश हूँ। मुझे रसोई और भोजन में जादू का वरदान मिला है। राधा ने कहा, मैं गंगा की पुत्री हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्वच्छता और पवित्रता अपने आप बनी रहती है। मीरा ने सिर झुकाते हुए कहा, और मैं तुलसी वन की रक्षक हूँ, मेरा स्पर्श जहाँ पड़ता है वहाँ हवा शुद्ध हो जाती है। श्यामा देवी सन्न थीं, आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम लोग मेरे घर क्यों आई? माँ जी, कविता ने कहा, हमें धरती पर भेजा गया है ताकि हम लोगों को सिखा सकें कि बहुएं बोझ नहीं, वरदान होती हैं। हम आपके जीवन में प्रेम और सेवा लेकर आए हैं। श्यामा देवी फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने तीनों बहुओं को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें भी समझ नहीं पाई। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब श्यामा देवी बहुओं से कभी कोई काम नहीं कहती। गांव में सबको बताती, मेरी बहुएं मामूली नहीं हैं, भगवान की बेटियां हैं।
गांव में जब महामारी फैली और लोग बीमार पड़ने लगे, तब तीनों बहुएं देवियों की तरह सामने आईं। कविता ने चमत्कारी खिचड़ी बनाई जो सबको ठीक कर रही थी। राधा ने पानी को औषधीय बना दिया और मीरा ने तुलसी के चूर्ण से हवा को शुद्ध कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें देवी का रूप मान लिया। एक बार गांव का पंडित आया और बोला, आपकी बहुएं सिर्फ आपके घर की नहीं, पूरे गांव की रक्षा कर रही हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। श्यामा देवी ने झुककर बहुओं के चरण छुए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि बहुएं घर की सेवा करें, पर आज समझ में आया कि असल में सेवा उनका धर्म नहीं, उनका स्वरूप है। लेकिन एक रात तीनों बहुएं चुपचाप आंगन में बैठी थीं। श्यामा देवी ने देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों हो? कविता ने कहा, माँ जी, अब हमारा समय पूरा हो चुका है, हमें वापस जाना होगा। श्यामा देवी का दिल बैठ गया। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मीरा ने धीरे से कहा, माँ जी, हमने जो सीख आपको दी है, अब वो आप दूसरों को देना। जब हर घर में बहुओं को देवी माना जाएगा, तब हम वापस आएंगी, किसी और रूप में, किसी और घर में। तीनों बहुएं चांदनी में समा गईं। आंगन में हवा तेज हुई और चारों ओर फूल बिखर गए। आसमान से एक मधुर स्वर आया, जहां बहू का सम्मान है, वहां भगवान का वास है। श्यामा देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने आंगन में खड़े होकर कहा, हे भगवान, मेरी बहुएं चली गई, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मैं हर बहू में देवी देखूंगी, क्योंकि वो सच में भगवान की बेटी होती है।